प्यारे दोस्तों, मैं हूं जगजीवन नाइक। केमिस्ट्री बाय जगजीवन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं पिछले क्लास में हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेन्स के बेसिक इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन बारे में आपको बताया था। आज कुछ उसका प्रिपरेशन लेके आया हूं। हम कैसे अल्कोहल से हम हैलो अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से कैसे हम हैलो अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आज थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। पहला देखते हैं हम फ्रॉम अल्कोहल्स। पहला देखते हैं फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम कैसे आसानी से हैलो अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, वो थोड़ा चर्चा करते हैं। अगर इस चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्त को शेयर करो ताकि उसको भी उस कॉन्सेप्ट बारे में पता चले। आज मैं कुछ ऐसा प्रिपरेशन लेके आया हूँ जो हर साल एग्ज़ाम में पूछता है आपका, चाहे आप बोर्ड की बात करो या चाहे नेट की बात, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करो, कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछता ही रहता है। हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। बेसिकली आप +2 के लिए तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसानी चैप्टर है। आप आसानी से आप अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए आप अच्छा से समझो और चीज़ों को अप्लाई करो। ठीक है, तो फिर देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल से हम कैसे हैलो अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ROH ये हुआ अल्कोहल। हम अल्कोहल को जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। ओके, अनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? अनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर, इसमें कुछ भी वाटर मिला नहीं है। ठीक है, तो जब आप एक बात नोटिस कर सकते हो, जब इस रिएक्शन में ROH और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की बात होगी, तब ये H और ये OH, अल्कोहल का OH और HCl का H, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? वाटर। ये वाटर बन के निकल जाएंगे। आसानी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। OH और H देखोगे तो आसानी से वाटर निकल दोगे। ठीक है, और बचा क्या? R, और इसमें क्या बचा है? Cl। कितनी आसान चीज़ है आपको। ठीक है, ये हुआ अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड, और आप हैलो अल्केन्स भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, कितनी आसान चीज़ है। आपको बस माइंड में सेट करना है कि अगर अल्कोहल को जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो OH और H को जब देखोगे तो वाटर निकाल दोगे, तो बचा क्या? R और Cl। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसको और थोड़ा समझते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, एक अल्कोहल, मान लो हम एक मिथानॉल लिया, उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन किया। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और रिएजेंट्स सेम ही रखना है, अनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, ये OH और H दोनों मिलके वाटर हो जाएंगे और बचा क्या? CH3Cl। आप आसानी से हैलो अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हो, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में अगर हाउ टू प्रिपेयर हैलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल पूछेगा तो आप इसी आसानी से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, ये था अल्कोहल्स
फ्रॉम अल्कोहल्स हम किसी हेलो अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे, हम अल्कोहल से और भी हेलो अल्केन्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो थोड़ा देखते हैं। उसके बाद हम जाएंगे अल्किन्स, अल्किन से कैसे हम हेलो अल्केन्स प्रिपेयर करते हैं वो भी देखेंगे। चीज़ों बारी बारी करके हम सब समझते हैं। ठीक है, ओके, अब देखेंगे और अल्कोहल से कैसे आसानी से हम हेलो अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जब अल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, जब PCl5 रिएक्शन होता है ये कुछ POCl3 बाई प्रोडक्ट निकलता है और HCl, उसके बाद क्या होगा RCl, ये हुआ अल्काइल क्लोराइड, ये हुआ अल्काइल क्लोराइड। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल्स ले लो। एग्जाम्पल्स क्या लोगे, CH3OH प्लस PCl5 क्या होगा POCl3 प्लस HCl प्लस CH3Cl, ये क्या निकल के आया मिथाइल क्लोराइड। ये भी तो एक हेलो अल्केन ही है। तो आप इससे आसानी से अल्कोहल से हेलो अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे ट्रिक। ठीक है, तीसरे में हम कैसे आसानी से अल्कोहल से हेलो अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। जब अल्कोहल्स को PCl3 के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या निकल के गया, H3PO3 उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है। जब PCl3 रिएक्शन होता है तो आपको एक बात आपको माइंड में सेट करना होगा, जब भी PCl3 रिएक्शन करता है किसी के साथ भी तो वो बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है H3PO3। ठीक है, ये बात आपको याद करना ही है। ठीक है, और जब PCl5 रिएक्शन होता है तो क्या निकलता है POCl3। इतनी चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब H3PO3 बाय प्रोडक्ट होगा तो उसको हम H को बैलेंस करने के लिए रिएक्टर में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 3RCl। ठीक है, ये कुछ इस तरह निकल के आएगा। ठीक है, ये हुआ एक अल्काइल हैलाइड्स, इसे आप आसानी से अल्कोहल से हेलो अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं और एक, आप जब अल्कोहल्स को SOCl2 के साथ रिएक्शन करोगे थाइनिल क्लोराइड के साथ तो ये क्या बाय प्रोडक्ट देता है SO2, उसके बाद HCl, उसके बाद RCl। ठीक है, आप इसे कैसे आसानी से देखो, आसानी से कैसे आप अल्कोहल से हेलो अल्केन्स प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, ये था अल्कोहल से कैसे हेलो अल्केन्स प्रिपेयर करते हो। ठीक है, अब देखेंगे हाइड्रोकार्बन से कैसे आप हेलो अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरी नंबर पे हेडिंग डालो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ओके, थोड़ा टच पेन की प्रॉब्लम है इसीलिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन बस आप चीज़ों को समझो। ठीक है, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, ये बस चीज़ों को आप ध्यान से समझो मैं कैसे कर रहा हूँ। ओके, हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या आता है, हाइड्रोकार्बन्स जब बात होती है हाइड्रोकार्बन्स में एक आता है अल्किन्स, दूसरे आता है अल्केन्स और तीसरे आता है अल्काइंस। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं अल्केन से हम कैसे हेलो अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पहला चीज़ ए में फ्रॉम अल्केन्स। ओके, एक अल्केन्स ले लो कुछ भी, फॉर एग्जांपल्स हम लिया ब्यूटेन। ओके, CH3 CH2 CH3, एक एन ब्यूटेन लिया। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी अल्केन्स ले सकते हो। मैं एन ब्यूटेन लिया, उसको मैंने
सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन किया क्लोरीन के साथ। ये क्या होता है, जब भी अल्केन्स को आप सनलाइट में क्लोरीनेशन करोगे तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है तो क्या होता है, उसका प्रोडक्ट कुछ इस तरह होता है CH3 ओके CH3 CH2 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 CH ओके। ये कुछ ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन के आएगा, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, दूसरा प्रोडक्ट और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, CH3 CH2 CH3 Cl, ये भी 2 क्लोरो क्या होगा 1 2 3 4 ब्यूटेन। टू क्लोरो ब्यूटेन ओके, कुछ इस तरह बन के आएगा। ठीक है, ये था कुछ एल्केन से आप कैसे हेलो एल्केन्स आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब देखेंगे एल्केन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरे में आप हेडिंग डालो बी पॉइंट में फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन। एल्केन से कैसे आप हेलो एल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हो वो थोड़ा दिखते हैं। ओके, पहले हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स लेते हैं। जब भी आप हाइड्रोजन हैलाइड्स को अल्किन के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, हेलो एल्केन्स। HI लेता हूँ, मान लो HX लो, ठीक है, जनरली ओके। तो ये क्या होता है, इधर H ये X, ये कुछ इस तरह बन के आता है। ठीक है, ये H क्या होता है, इधर अटैक करता है और ये X इस कार्बन पे अटैक होता है। ठीक है, इधर ये एक इम्पोर्टेंस रूल्स अप्लाई होता है। अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जिसको पता है, अगर जिसको पता नहीं है तो ये अच्छा से सुन लो। ठीक है, क्या होता है, एक एंटी मार्कोनिक्स रूल्स, ठीक है, आप 11th में पढ़ रहे होंगे शायद। ठीक है, एंटी मार्कोनिक्स रूल्स अप्लाई होता है। मार्कोनिक्स रूल्स 2 रूल होता है, ठीक है, मार्कोनिक्स रूल्स, एंटी मार्कोनिक्स रूल्स 2 रूल्स होता है, वो अप्लाई किया जाता है। ठीक है, स्पेलिंग्स थोड़ा अच्छा से देखना। ठीक है, स्पेलिंग्स कुछ गलत हो सकता है शायद। मार्कोनिक्स रूल्स क्या होता है, मान लो RCH11CH2 ये कुछ अल्किन ले रखा है। जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन होता है, ये पर्टिकुलरली अनसिमेट्रिकल अल्किन के केस में देखा जाता है। ठीक है, जब ये नेगेटिव लिगैंड, ये हुआ नेगेटिव, ये हुआ पॉजिटिव, ये नेगेटिव लिगैंड क्या होता है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे अटैक करता है, वो प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता है। 2 प्रोडक्ट होता है, एक इधर अटैक कर सकता है और दूसरा इधर अटैक कर सकता है। 2 प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट लेस नंबर पर हाइड्रोजन पे अटैक होगा नेगेटिव लिगैंड्स, वो होगा मेजर प्रोडक्ट। ये हुआ मार्कोनिक्स रूल्स। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, RCH3X, ये होगा मेजर, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, RCH2CH2X, ये होगा माइनर प्रोडक्ट।
ठीक है। तो आप इतनी चीज़ याद रखो, जब भी मार्कोनिस रूल्स की बात होगी तो वो नेगेटिव लिगेंड्स ऑलवेज अटैच टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, जो कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उसी कार्बन पे ही नेगेटिव लिगेंड्स अटैक करेगा। ठीक है, ओके। तो अब देखेंगे हमने जब अल्किन्स की बात हुआ, ठीक है, तो एक अल्किन्स लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, हम अल्किन्स को जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम हेलो अल्केन्स पाएंगे। ठीक है, तो ये अल्किन लिया जनरल अल्किन्स, उसको हम HX के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो नेगेटिव लिगेंड्स क्या करेगा, लेस नंबर पर हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो ये कुछ इस तरह बन के आएगा। ठीक है, ओके, ये हुआ X, ये हुआ X। ओके, ये हुआ हेलो अल्केन्स। आप इसे अल्केन से आप हेलो अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा पॉइंट, हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज करके भी आप आसानी से हेलो अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे देखते हैं, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं RX, उसको हम NaI के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये X इसको देगा और ये I इधर रिप्लेस हो जाएगा। तो Ri प्लस NaX। ठीक है, ये हुआ हेलो अल्केन्स। ठीक है, एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। ओके, एक एग्जांपल ले लो, सपोज CH3Br, एक अल्काइल हैलाइड्स लिया और हमने लिया NaI। ओके, वो क्या होगा, CH3I और वो Br किधर जाएगा, Na के पास, NaBr। तो आप ऐसे ही आप आसानी से हेलो अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हो। ये था कुछ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स के बारे में। अगले क्लास में हम देखेंगे हेलो ऑरेंज कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और उसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे रिएक्शन करता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सब बारी बारी करके हम डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हुआ तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उसको भी कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले न्यू सेशन के साथ। बाय, ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, टेक केयर।